हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आजमी। आज हमारी HTML की पार्ट 19 क्लास है जिसके अंदर आज हम सीखेंगे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। मल्टीपल लाइन टेक्स्ट का मतलब समझते हैं कि मल्टीपल लाइन टेक्स्ट होता क्या है। जैसे हम कोई भी चीज एक लाइन में लिखते हैं, अगर हमें कई सारी लाइन में लिखना होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन। यानी कि एक लाइन से कई सारी लाइन जो होती है, यानी कि एक से अधिक लाइनों को हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन। इसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जांपल। HTML क्लास पार्ट 19 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। तो एक छोटा सा मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बीच कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी है। यानी कि कोरोना वायरस एक इतना बड़ा चीज हो चुका है कि हमें इसकी वजह से घर के अंदर रहना पड़ रहा है और लॉकडाउन हमारा जब तक है तब तक हमें इस नियम कानून को फॉलो करना है और घरों के अंदर रहना ही है, क्योंकि घरों के अंदर रहने के लिए सरकार हमें कहती है तो वो हमारी भलाई के लिए ही कहती है। जितनी अच्छे से हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो क्या करेगा कि हमारा जो ये कोरोना वायरस है इसको अंत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका अंत होने में इसको तो मिटना ही मिटना है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप लोग नियम कानून का फॉलो कीजिए। और इस चलते कोरोना वायरस के चलते आप लोग जहां भी स्टडी कर रहे होंगे वहां पे कोचिंग करना होता था, आप लोग को वहां नहीं जा पा रहे हैं। और कंप्यूटर क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया हूं ऑनलाइन स्टडी कराने का। मैं आप सभी लोगों को जो टीचिंग कराऊंगा ऑनलाइन कराऊंगा। इसमें क्या है कि आप लोग बस एक फोन के जरिए, अपने फोन के जरिए अपने घरों में बैठकर कंप्यूटर की पूरी फुल कोर्स यानी कि पूरी कंप्लीट जानकारी फ्री में सीख सकते हैं, फ्री में जान सकते हैं, वो भी बिना किसी आपको पैसा भी नहीं देना है, फ्री में सीखना है, बिल्कुल फ्री है। तो आप बस आपको सिर्फ समरीन इंस्टीट्यूट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहना है ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा उसकी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें सिंटैक्स को लिखना होता है। सिंटैक्स को लिखने के लिए हमें क्या करना है, हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। HTML सबसे पहला जो हमारा सिंटैक्स है हम लिख देते हैं HTML। हमने पिछली वीडियोस में बताते जा रहा हूं और आज भी बता रहा हूं कि HTML हम टैग स्टार्टिंग के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है हेड। दोस्तों, हेड लिखने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन है टाइटल। तो हम दूसरा जो सिंटैक्स है उसके बाद हमें लिखना होता है टाइटल। टाइटल के हम अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो चीज हम यहां लिख देते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जांपल। मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। उसके बाद दोस्तों आपको टाइटल को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों देखिए, जो सिंटैक्स हमने लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है HTML हमारा स्टार्टिंग टैग होता है। उसके बाद हमने लिखा हेड। हेड जो होता है हमारा हेडर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने लिखा टाइटल। टाइटल के अंदर हमने जो पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। मैंने मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल का मतलब समझा दिया है कि यानी कि जो चीज हम एक लाइन में लिखते हैं, यानी जो वेब पेज में हम एक लाइन में टेक्स्ट को डिजाइन लिखते हैं, उसे कई लाइनों में लिखने के लिए मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल का यूज करना होता है। टाइटल को तुरंत क्लोज करने के बाद हमें दोस्तों लास्ट में हेड को क्लोज करना होता है। तो हम हेड को क्लोज कर देते हैं। आपको बताया हूं कि एंगल ओपन और स्लैश का यूज करके हमें हेड को क्लोज कर देना होता है किसी चीज को भी। उसके बाद आपको स्टार्टिंग करने के लिए बॉडी टैग ओपन होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर
आपको मैं बहुत हरदम डेली बताता रहता हूँ कि बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं हमारे, जो मेन मैटर होते हैं, सारे के सारे कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही आते हैं। एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि अगर मेरी वीडियोस जो है, वॉइस जो मेरी है बहुत क्लियर नहीं आए, क्योंकि मेरी वॉइस पता नहीं क्यों, मेरी माइक की वजह से, किसी वजह से जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ, वॉइस तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बट आप लोग के सामने जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरी वीडियोस, जो भी लोग मेरी क्लास को पढ़ रहे होंगे, वो एयरफोन का यूज कीजिए। एयरफोन लगा के आप लोग यूज करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, मैं आपसे यही कहूंगा। चलिए स्टार्ट कर, इसको लिखते हैं। बॉडी टैग के बाद आपको एक हमें H1 लेना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं H1। एंगल के अंदर H1 लिखने के बाद स्पेस दे रहा है हमें, यहाँ स्पेस देके लिखेंगे अलाइन, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे सेंटर। और सेंटर लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा सेंटर क्लोज करेंगे, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, चलिए वो मैं यहाँ ऊपर दिखा देता हूं आपको। लिखना है, उसी के बाद लिखना है गैजेट ऑर्डर फॉर्म। यहां मैं लिख देता हूं गैजेट ऑर्डर फॉर्म। उसके बाद आपको दोस्तों जो H1 हमने ओपन किया था, उस H1 को यहां पर हमें क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमें एक हमने क्या बनाया कि एक कोई भी हेडिंग दिया है जो सेंटर में दिया है, और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है गैजेट ऑर्डर फॉर्म, और यहाँ पे H1 को हमने सिंपली क्लोज कर दिया है। दोस्तों इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद इसी के सिंटेक्स लिखता हूँ। जगह कम है इसलिए मैं मिटा लेता हूँ इसे। तो सब उसके बाद हमें जो हमने वहां पे फॉर्म को क्लोज, H1 को क्लोज किया था, उसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। आपको मैं बता दूं कि HR कमांड का यूज करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे HR। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कहूंगा अगर आप वीडियोस को स्किप करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वीडियोस को स्किप तो मत कीजिए। चलिए ठीक है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल रूल हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखिए, उसके बाद आपको फॉर्म एक्शन लिखना है, एंगल के अंदर लिखना है फॉर्म एक्शन। स्पेस दे रहा है, फॉर्म लिखने के बाद लिख रहा है ACTION, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्ट कामा, डबल इन्वर्ट कामा ओपन रहेगा, डबल इन्वर्ट कामा क्लोज रहेगा, एंगल क्लोज रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्म एक्शन। स्टार्टिंग टैग है ये फॉर्म एक्शन। उसके बाद आपको लिखना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक हमें बोल्ड यानी कि बोल्ड बनाने के लिए, कोई भी वर्ड बोल्ड में लिखने के लिए आपको बी टैग, बी एलिमेंट्स यूज करना होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी एलिमेंट्स को यूज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बी एलिमेंट्स को यूज किया। अब बी एलिमेंट्स के अंतर्गत मैं क्या बनाऊंगा, आज लिख रहा हूँ उसके अंदर, बी एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो बोल्ड लिखे हैं आप यहाँ पे पहले ये लगा के बोल्ड को क्लोज कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल बनाया, उसके बाद फॉर्म एक्शन को ओपन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे बोल्ड में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखा, उसके नीचे हमें टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ता है। आपको मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जाम्पल का यूज करने के लिए आपको जो सिंटैक्स एलिमेंट्स एग्जैक्ट लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एंगल के अंदर आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया, बिना स्पेस दिए आप लिखिएगा। यहाँ पे TEX रहेगा, T रहेगा, टेक्स्ट पूरा रहेगा, स्पेलिंग इधर मत कीजिए, उसी में A रहेगा, R रहेगा, E रहेगा, E रहेगा। टेक्स्ट एरिया दोस्तों ध्यान से देखिए, टेक्स्ट एरिया रहेगा। उसके बाद स्पेस देने के बाद उसमें कितने रो चाहिए, उस टेक्स्ट एरिया जो बनाएंगे उसमें आपको रो कितने चाहिए,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो, ROWS, रोज, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कितने रोज चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 0। और उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था, क्लोज किया। उसके बाद मुझे दोस्तों यहाँ पे लिखना है रोज, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, और यहाँ पे कॉल्स चाहिए, यानी कि कॉल्स मतलब होता है COLS, कॉल्स मतलब इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, 40, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 40, 40 कॉलम। उसके बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है, और इसके अंदर जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा, नेम। इसके अंदर जो नेम रहेगा, इक्वल का चिन्ह लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। इसके अंदर नेम क्या रहेगा, यहां लिखता हूं इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस, नेम रहेगा इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, और उसके बाद इक्वल को भी क्लोज कर देना है। उसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया के अंदर रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर एनी स्पेस, इंटर एनी स्पेशल गैजेट ऑर्डरिंग, गैजेट ordering instructions in this space, उसके बाद आपको टेक्स्ट एरिया जो यहाँ पे ओपन किए हैं, इस टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए टेक्स्ट एरिया को क्लोज करता हूँ, TEXT, टेक्स्ट AREA, टेक्स्ट एरिया को क्लोज किया। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाते जा रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा। टेक्स्ट एरिया जो हम मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना होता है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे रो और कॉलम लिखा। रो और कॉलम को पिछली वीडियोस में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, पिछली वीडियोस के अंदर, कि रो और कॉलम क्या होता है। रो जो होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। जैसा कि आप अगर कंप्यूटर की थोड़ा बहुत जानकारी रखे होते हैं, तो एक्सेल के अंदर मैं बताता हूँ, रो और कॉलम ही एक्सेल में होते हैं ज्यादा पूरे। तो यहाँ पे हमने रो ले लिया, यहाँ पे 10, कॉलम ले लिया वहां पे 40, और उसके बाद हमने यहाँ पे उसका नेम दे दिया इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हमने उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है इंटर एनी स्पेशल गैजेट ऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शंस इन दिस स्पेस। उसके बाद दोस्तों हमने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया है, ये चीज हमारी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्म को क्लोज कर देना होता है। हमने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिया। फॉर्म को क्लोज करने के बाद हमें एक फिर से HR ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल बना लेते हैं। उसके बाद हमें HR लेने के बाद हमें बॉडी टैग क्लोज करना होता है। चलिए हम यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। बॉडी को क्लोज कर दिया, लास्ट में हमें HTML टैग को क्लोज कर देना होता है। तो इसका जो कुछ आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम इसे मिटाकर आपको आउटपुट दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक H1 लिया था, यानी कि H1 अलाइन करके हमने सेंटर में लिखा था मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जांपल, जो बिल्कुल हमारे सेंटर यानी कि स्क्रीन के बीचों बीच को हम बोलते हैं सेंटर। तो हमें बीचों बीच यहाँ लिखना है मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एग्जांपल, हमने यहाँ लिख दिया। देखिए मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल। सबसे पहले हमारा ये बीचों बीच स्क्रीन की ये लिखा रहेगा। उसके बाद हमने क्या लिया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, तो एक लंबी सी लाइन जाएगी इस तरीके से इसके बीचों बीच, ये हॉरिजॉन्टल रूल होगी, लाइन होगी। उसके बाद हमने बोल्ड में लिखा था स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनाएगा। इसके पहले ये रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा
यहाँ कहीं साइड में आप लिखा रहेगा, जो यहाँ पे देख देते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जैसे ये लिखा रहेगा उसके आगे जो हमने बना रहेगा वो क्या रहेगा देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो इस तरीके से एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा जिसके अंदर हमने जो लिखा था वो इस तरीके से लिख जाएगा लाइनिंग के अंदर, ये हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद आपके सामने फिर लास्ट में हमें टेक्स्ट एरिया क्लोज की, फिर एक लास्ट में इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो आज हम जो कुछ सीखे हैं वो मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल के बारे में सीखे हैं। अगर आपको इस वीडियोस के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस पार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, आप डायरेक्टली वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ और अन्य दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।